हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग सर्किट। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 कंस्ट्रेंट मोशन एंड डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ये जो यूनिट है इससे आपको 2 क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा और बहुत ही कॉमनली आता है। एंड यूनिट ये जो चैप्टर है ना, जिसमें हम जो एग्जाम्पल यूज़ करेंगे सिंपल पेंडुलम, अटवुड मशीन, जो भी हमने आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा होगा, हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियो में हमने सारी बात की थी। सिंपल पेंडुलम, डबल पेंडुलम, अटवुड मशीन वगैरह वगैरह जो भी था वो सब हम इसी में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो ये लेक्चर होने वाला है इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 टॉपिक्स, कंस्ट्रेंट मोशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले अगर मैं कंस्ट्रेंट मोशन की अगर हम बात करें तो देखो कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है। अब कंस्ट्रेंट मोशन आपको समझाने के लिए इमेजिन कर लो कि एक प्यारी सी ना रेलगाड़ी है और आप लोग इस गाड़ी में बैठ के कहाँ जा रहे हो? अपनी नानी के घर जा रहे हो, छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। अब रेलगाड़ी जो है किस चीज़ पे मूव करेगी? ट्रैक्स पे मूव करेगी। तो रेलगाड़ी इस ट्रैक्स पे तो इस आगे पोजीशन में जा सकती है या पीछे वाली पोजीशन में जा सकती है। यानी कि इस गाड़ी का जो मूवमेंट है उसमें 2 कंस्ट्रेंट है, आगे जाओगे पीछे जाओगे, इस साइड नहीं जा सकते ना ही तुम इस साइड जा सकते हो। समझ में आया? फिर एग्जाम्पल ले लो कि एक पेंडुलम है, ये रहा। अब इस पेंडुलम को या तो मैं यहाँ तक लेके जाऊंगी फिर यहाँ तक लेके जाऊंगी, लेकिन इस पेंडुलम को बेसिकली मैं इस सर्कल, एक तरह से अगर मैं बीच में खड़ी हो जाऊँ तो मैं सर्कल बना सकती हूँ, लेकिन इसको मैं यहाँ तक या यहाँ तक नहीं लेके जा सकती। समझ रहे हो? तो कंस्ट्रेंट मोशन एक तरह का वो मोशन है जो कि फिजिकल सिचुएशन जो हमको आगे पीछे दिख रही है, फिजिकल सिचुएशन से अराइज होता है। फिजिकल सिचुएशन कैसी कि मैम ज्योमेट्री कैसी है, सीधे चलने वाली है, ठीक है, प्लेन है, सर्कुलर है, क्या है। साथ ही साथ क्या हो सकता है कि इस पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, कंस्ट्रेंट हो गया। कंस्ट्रेंट मान लो कि यहाँ पर हमने एक थ्रस्ट लगा रखा है, थ्रस्ट से यहाँ से आग निकल रही है, तो अब थ्रस्ट लगाने से क्या होगा कि ये गाड़ी सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। अब उल्टा जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो कंस्ट्रेंट हो गया ना, फिजिकल कंस्ट्रेंट हो गया कि पीछे हम जा ही नहीं सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल हो गया। नेचर ऑफ द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट हो गया। मान लो हम सर्फेस कुछ ग्लिटरी सा कर दें तो फिर ढंग से नहीं चलेगी, आगे पीछे मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। तो इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं सब फिजिकल सिचुएशन को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। तो ये वो एक तरह से मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल है या फिर पूरे सिस्टम की मूवमेंट है जो कि रिस्ट्रिक्ट हो जाए एक या एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट मोशन। अब क्वेश्चन आता है कि मैम कंस्ट्रेंट मोशन कितने टाइप के होते हैं। तो ये हमारे पीछे जो दिसंबर वाला टीई हुआ था शायद उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो 2 टाइप के कंस्ट्रेंट मोशंस होते हैं, एक होता है होलोमिक और दूसरा होता है नॉन होलोमिक। अब हम डिफरेंस कैसे करना है, होलोमिक क्या पता चले, नॉन होलोमिक क्या पता चले। देखो होलोमिक के लिए एक चीज रट्टा मार लो, वो कंस्ट्रेंट, वो मोशन बेसिकली जो डिपेंड करते हैं सिर्फ कोऑर्डिनेट पे, यानी कि पोजीशन पे, और जो डिपेंड करते हैं टाइम पे। ठीक, होलोमिक कौन से होते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स? होलोमिक कॉन्स्ट्रेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ कोऑर्डिनेट एंड टाइम पे डिपेंड करते हैं, और इसके अलावा बाकी सारे, अगर कोई चीज़ वेलोसिटी इन्वॉल्व कर रही है या कोई अदर क्वांटिटी इन्वॉल्व कर रही है तो वो कौन से हो जाएंगे? नॉन होलोमिक। तो अब आपको कैसे करना है कि अगर मान लो मैंने आपको कुछ दे दिया और मैंने बोला कि इस गाड़ी का सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है कि टाइम, कि हर घंटे ही एक मतलब हर 5 मिनट में या फिर 1 किलोमीटर ये 5 घंटे में ही कवर करेगी, हर किलोमीटर 5 घंटे में कवर करेगी। तो टाइम क्या हो गया इसके लिए? टाइम इसका कंस्ट्रेंट हो गया। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात कर दूं तो ये 5 मिनट में 5 मीटर चलेगी, 5 मिनट में फिर 5 मीटर चलेगी। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या रख दिया मैंने? वेलोसिटी का। अगर मैंने घंटे का टाइम बोला, टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो इसको मैं होलोमिक कंस्ट्रेंट बोलूँगी। अगर टाइम और पोजिशन के अलावा मैंने कुछ भी कंस्ट्रेंट रख दिया तो उसको हम नॉन होलोमिक बोलेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कंस्ट्रेंट मोशन एक तरह का वो मोशन है जो रेफर करता है किसको? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। इट इज़ रेफर टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम पे रेफर करता है जो रिस्ट्रिक्टेड हो 1 या 1 से ज़्यादा कंस्ट्रेंट से। ये काइंड ऑफ एक तरह की कंडीशन है जो रिस्ट्रिक्ट करती है मोशन ऑफ द पार्टिकल को। ठीक, कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है? ज्योमेट्री हो सकती है, फोर्सेज हो सकते हैं, नेचर भी हो सकता है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, होलोमिक, नॉन होलोमिक। होलोमिक वो जो कोऑर्डिनेट एंड टाइम पे डिपेंड करे। नॉन होलोमिक वो जो कि कोई भी वेलोसिटी को या फिर कोई भी अदर क्वांटिटी अदर देन कोऑर्डिनेट एंड टाइम को इन्वॉल्व कर ले।
इन सबको हम बोलते हैं, ये क्या हो गया हमारा, हमने डिस्कस किया कंस्ट्रेंट मोशन। एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, वो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिससे हम पूरे सिस्टम की पोजीशन डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे कि मैम मैं ना, अगर आप मैप पे देखोगे तो मैं 2, 3 पे हूँ, तो 2, 3 पे कैसे पता चलेगा कि ये रहा, हमने मैप लगाया 1, 2, 1, 2, 3, तो आपने क्या बोला, हम 2, 3 पे हूँ, तो ये, तो आपकी इस पोजीशन बताते, आपकी 2, 3 कोऑर्डिनेट बताते ही मुझे आपका पता चल गया कि आप किस पोजीशन पे खड़े हो इंडिपेंडेंटली। अब मुझे ये नहीं देखना ऊपर नीचे, मुझे आपकी लोकेशन पता चल गई है। तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं सिस्टम की पॉसिबल पोजीशन या मोशन, इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन में ही डिफिनेशन हो, वो हमको सिस्टम का प्रेशर बता सकता है, वो हमको सिस्टम का टेम्परेचर बता सकता है, वो हमको कंसंट्रेशन बता सकता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिससे पॉसिबल पोजीशन या मोशन डिफाइन हो जाए, ठीक है। अब ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आर्बिट्ररीली मतलब अपनी मर्जी से ऊपर नीचे बढ़ सकते हैं, आर्बिट्ररीली एंड इंडिपेंडेंटली वेरीड विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ फेजेस इन द सिस्टम। यानी कि मुझे एक फेज से दूसरे फेज लाए बिना ही इसको मुझे ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा, ये किसी भी फेज में अपनी मर्जी से बढ़ेंगे, अपनी मर्जी से कम होंगे, और ये इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे। इंडिपेंडेंटली मुझे पता चल जाएगा, डिफाइन कर देंगे कि इस सिस्टम की पोजीशन क्या है या इसका मोशन क्या है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल जो डिफाइन करते हैं सिस्टम का पॉसिबल पोजीशन या मोशन। ये आर्बिट्रली और इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द नंबर ऑफ फेज इन द सिस्टम, ठीक है। अब फाइनल अगर हम एक रिकैप करें तो कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट है रिजल्ट किस चीज़ का, फिजिकल या उसकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन का, जो कि लिमिट किसको करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम को लिमिट कर देंगे। एग्जाम्पल इसके क्या हो जाएंगे, जैसे पेंडुलम है, मास पुली सिस्टम, अटवुड मशीन जिसको हम बोलते हैं। पेंडुलम में क्या है, पेंडुलम का कंस्ट्रेंट क्या है कि इसकी जो लेंथ है वो सेम रहेगी, ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है। एक बार हमने अगर बॉब फिक्स कर दिया एक लेंथ पे तो ये फिक्स हो गया, अब ये यहाँ से यहीं मूव कर सकता है, ये मतलब समझ गए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आपके डाउट को ले लेंगे एंड जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।